सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला ब्रूसरी नुमा ये बदमाश कहां का निकला जो एक मोटरसाइकिल सवार को पहले तो चपेड़े मार रहा है, उसके बाद मुक्के ठुड्डे और फिर फ्लाइंग किक मारता हुआ दिखाई देता है। लोगों का हजूम भी जमा हो जाता है और इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इस वाक़े के पीछे के हकाइक हैं क्या, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त के वाक़यात में दिन ब दिन खौफनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। यही इसकी एक कड़ी है कि आजकल भी सड़कों पर गाड़ियों में सवार, मोटरसाइकिलों में सवार, रिक्शों में सवार बदमाश जगह जगह पर दिखाई देते हैं जो मामूली सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं और फिर तशद्दुद भी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये रोड किसकी है, वो उस रोड को बंद करते हैं और फिर वहशियाना तशद्दुद शुरू कर लेते हैं। पहले इस वायरल वीडियो की हकीकत बताते हैं कि चंद रोज कबल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई जिसमें एक वाइट कलर की आल्टो है, उसमें से उतरकर एक शख्स एक मोटरसाइकिल सवार को चपेड़े मारता है, ठुड्डे मारता है, मुक्के मारता है और फिर ब्रूसरी की तरह उड़कर उसे किक मारता है। वो एक वास्कट पहना हुआ शख्स है जो शक्ल से, सूरत से तो रीजनेबल लगता है, लेकिन हरकत वो बदमाशों वाली कर रहा है। लोगों का एक हजूम जमा हो जाता है, वो एक मजलूम को मार पड़ता देखते हैं तो उससे पूछगीछ करते हैं, तब जाकर वो अपना नाम बताता है बाबुलंद आवाज। ये एक डायलॉग है, हमारे कल्चर है कि तू मैनू जानता नहीं, मेरा नाम वाहिद गुज्जर है। तब उसकी शनाख्त सामने आती है। ये लड़का है जिसे मार पड़ रही है, इसका नाम सुभान भट्ट बताया जाता है, ख्वाजा सुभान भट्ट, और ये चन्योट बाजार का रिहायशी है। और ये कहता है कि मैं सत्याना रोड पर एक दोस्त की तरफ नाश्ता करने के लिए गया हुआ था इतवार के रोज, 9 नवंबर बरोज इतवार। ये वहां से नाश्ता करके वापस आ रहा था और इसकी तहरीर के मुताबिक इसे इस गाड़ी ने पीछे से हिट किया, जिसकी वजह से वो गिर गया और बड़ी मुश्किल से संभल कर जब ऊपर आया तो कार में से उतरकर एक शख्स इसके दस्तों गिरेबान नहीं हुआ बल्कि इससे आते ही तशद्दुद करना शुरू कर दिया, चपेड़े मारनी शुरू कर दी, ठुड्डे मारने शुरू कर दिए और फिर उड़कर किक भी मारी। और फिर इसने वहां पर जब लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ तो बताया कि ओए मेरा नाम वाहिद गुज्जर है, तुसी मैनू जानते नहीं, मैं बुरा अशर कर देंगा ताड़ा। खैर, लोग इकट्ठे हो गए, फिर वहां से ये चलता बना। कुछ वीडियो बनी जो 1 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है जो हमारे नाजरीन अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, लेकिन ये कोई एक वाकया नहीं है, राह चलते पता नहीं कितने ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं। फिर ये थाना बटाला कानूनी फैसलाबाद में है जहां पर यह दरखास्त देता है सुभान भट्ट, और सुभान भट्ट की दरखास्त पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है जिसमें 506 कत्ल की दफा को भी ऐड किया जाता है, कत्ल की धमकियां देने की दफा को ऐड किया जाता है, और साथ इसके 279 जो है वो मार कुटाई और इस तरह की वाकयात की दफा को ऐड किया जाता है। इसका मुकदमा दर्ज हो जाता है और फिर थाना बटाला कॉलोनी के ही SHO की जानिब से एक इश्तिहार जारी किया जाता है जिससे वो अवाम से अपील करते हैं कि इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए मदद की जाए। ये कहाँ का रहने वाला है, हालांकि गाड़ी का नंबर भी उसमें आ रहा होता है, वहां से भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती थी। अलबत्ता पुलिस ने सोशल मीडिया को भी इसमें इस्तेमाल किया और मुद्दई मुकदमा को कहा गया कि उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब मुद्दई मुकदमा कहता है कि वो शरीफ लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करता है और वो बदमाशों के साथ पंगा नहीं ले सकता। फिर भी उसे ये एक हौसला बनता है क्योंकि लोग उसके हक के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करते हैं, जिस पर वो 11 नवंबर को मुकदमा दर्ज करवाता है। थाने में 11 नवंबर को मुकदमा दर्ज होता है, 9 नवंबर का ये वाकया है और फिर पता लगता है कि वो मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापे मार रही है और फिर इसे ये इतला दी जाती है कि रात गए उसे मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और अदालत में जब पेश किया, 2-3 घंटों बाद ही अदालत में पेश किया और वहां से फिर उसकी जमानत भी हो जाती है। तो इस तरह ये केस का सारा अहवाल है जो हमने बताया, अपने नाजरीन तक पहुंचाया कि ये सारा असल में वाकया है क्या।
ये वाकया तो एक वाकया है और रूटीन के मुताबिक जितना पंजाब भर में रोड्स पर रश होता है, लोग अदम बर्दाश्त की वजह से कहीं पर भी जिल्लात बनते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरह से ये शख्स जिसका नाम वाहिद गुज्जर बताया जा रहा है और मुकदमा भी इस पर बना, ये भी जिल्लात बन गया और वहां पर इसने फिर दे दरादर उसे मारना शुरू कर दिया और माड़े पर यहां पर जुल्म करने का रिवाज जो है वो पुराना चला आ रहा है। जो भी मजलूम होगा, जो जिसने मोटरसाइकिल रखी हुई है, वो साइकिल वाले को अक्सर औकात जो है वो हकीर समझता है, गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाले को हकीर समझता है, बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले को हकीर समझता है। इसी तरह बढ़ते चले जाते हैं तो लोग अपने से नीचे देखते हैं तो उन सारे लोगों को वो हकीर समझते हैं और फिर वो जज्बाती होकर वहां पर अपना गुस्सा निकालते हैं। अगर ये जो आल्टो गाड़ी है, ये आल्टो गाड़ी वाले के साथ कोई इससे बड़ी गाड़ी सिविक होती या कोई भी गाड़ी होती जो इससे कीमती होती, उसके साथ टकरा जाती, तो ये हो सकता है हिम्मत ना करता, जुर्रत ना करता। लेकिन जुर्रत माड़े पर ही हमेशा की जाती है और फिर उसे वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। आजकल का दौर है जहां पर सोशल मीडिया पर भी खबरें वायरल होती हैं और इस तरह का जुल्म करने वालों को भी अंजाम पर पहुंचाया जाता है। ऐसे वाकयात भी लोग रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो मौका पर आपे से बाहर हो जाते हैं। चंद रोज कबल की अपनी अगर बात करूं तो मैं एक शादी के इवेंट से वापस आ रहा था, तो मेरी गाड़ी जो है वो स्कीम मोड़ के करीब बंद किया गया है रास्ता, वहां से वन वे होकर आपको गुजरना पड़ता है। तो मेरे साथ फैमिली भी थी, तो बिल्कुल साथ साथ ट्रैफिक चल रही थी, तो एक शख्स के टायर के साथ गाड़ी जो है वो टकरा गई। तो अब उसने देखा मेरे साथ, क्योंकि वहां पे फैमिली मौजूद थी, तो वो कुछ बोल रहा था, मैंने शीशा नीचे किया तो गाड़ी थोड़ी सी गंदी थी। वो उसके अल्फाज थे कि जनाजा मेरी नवी गड्डी दे विच मारता है। खैर वो मैंने कहा भाई क्या हुआ आपको, क्या मसला है, लेकिन वो भी मजबूर कर रहा था कि उसके साथ तलखी की जाए, बदतमीजी की जाए। यहाँ पर कोई प्यार से बोले, क्योंकि मजबूरी है, फैमिली आपके साथ बैठी हुई है, तो लोग आपको समटाइम आगे से मजबूर करते हैं। फिर उसने बाहर निकल कर देखा, उसका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ था, बल्कि वो टायर जो था वो टायर के साथ ही टकराया था और टायर दोनों आपस में जुड़ गए थे। वो पीछे करने की वजह से फिर गाड़ी निकल गई। खैर इतना अगर वहां पर निकलता, उसकी बात को बर्दाश्त ना करता, तो वहां पर मजीद झगड़ा होता, ट्रैफिक भी रुक जाती, वहां पर पुलिस के हवाले किया जाना था। या ऐसा भी कोई मामला हो तो आप सबसे पहले 15 पर पुलिस को इतला दें, उसे कानून के मुताबिक देखें कि किसकी गलती है, क्या गलती है। ऐसे वाकयात होते रहते हैं, दरगुजर करना सीखें। अगर आप दरगुजर नहीं करेंगे तो रोड पर चलते हुए अक्सर औकात हमें बड़े भी समझाते थे कि रोड पे जाते हुए आपने लड़ाई नहीं करनी, और आपकी गाड़ी है वो जितनी मर्जी कीमती है, जब गाड़ियां रोड पर चलती हैं तो वो किसी ना किसी के साथ टकरा भी जाती हैं। और अल्लाह ताला जब आपको जिंदगी जो है वो आपकी महफूज रखता है, तो वो गाड़ी का अगर नुकसान भी हो जाए, ज्यादा नुकसान भी हो जाए, तो हौसले के साथ उसको सारे मामले को देखना चाहिए। ये नहीं कि आप पे से बाहर होकर दूसरे को जो है वो तशद्दुद का निशाना बना देना चाहिए। आगे से वो भी ऐसी हरकत कोई करे तो फिर मजीद मामला बिगड़ जाते हैं। तो ये सारे वाकयात के पीछे अदम बर्दाश्त है और साथ उसे जमानत भी मिल गई। इसमें मुद्दई मुकदमा का कहना है कि उस पर जो दफात थी वो काफ़ी हल्की लगाई गई थी। पुलिस की जानिब से इस पर संगीन दफात लगानी चाहिए थी और इससे इसके किए की करार वाकया सजा दिलवानी चाहिए थी। वो सामने भी नहीं आना चाहता, वो जो शख्स है आकर बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमने अपने लोगों को, अपने नाजरीन को ये बताना था कि इस वायरल वीडियो की हकीकत है क्या। तो ये एक मामूली सी बात थी जिस पर वो बरूसरी बन गया और उसने वहाँ पर बदमाशी पूरी निकाली अपनी, और रोब और दबदबा कायम करते हुए बिलाखिर उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, फिर वो गिरफ्तार भी हुआ और अब उसकी जमानत भी हो चुकी है। और इस तरह से ये वायरल वीडियो की हकीकत सामने आ गई। लिहाजा हमारा लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि अपने अंदर जो है वो बर्दाश्त पैदा करें, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, और ये हमारा इस्लाम भी कहता है। जब आप सब्र करेंगे, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करेंगे, तो आप बहुत से ऐसे नुकसानात से बच सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बदनामी भी होगी, आपको मुश्किलात भी उठाने पड़ सकती हैं, और बड़े नुकसान का भी आपके लिए अंदेशा हो सकता है। और बड़े लोगों का बड़ा नुकसान अक्सर औकात होते हुए हमने देखा है। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।